नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त दीपक गौड़ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कैसे हो दोस्तों? कुछ समय पहले मैंने बजाज ग्रुप के बारे में एक वीडियो डाला था कि मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फिनसर्व का शेयर काफ़ी गिरने वाला है। बजाज ग्रुप के दोनों ही शेयर, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों ही गिरने वाले हैं। हालांकि मुझे उस वीडियो पे इतना रिस्पांस नहीं मिला, मैंने काफ़ी मेहनत की थी उस स्टॉक के ऊपर, बट मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिला। बट दोस्तों, आज जब मैंने यूट्यूब खोल के देखा तो सभी यूट्यूबर लगे हुए हैं कि बजाज में आने वाला है क्रैश, बजाज में बिकवाली होने वाली है, बजाज का शेयर यहाँ तक जाने वाला है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। मतलब अब सभी यूट्यूबर ये बोलने को तैयार हैं कि बजाज के शेयर में गिरावट संभव है। बट यही स्टॉक मैंने 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले रिकमेंड किया था कि बजाज फिनसर्व में भारी गिरावट आने वाली है। आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों। मैंने क्लियर कहा था कि आने वाला समय बजाज फिनसर्व और बजाज ग्रुप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैंने क्लियर अपने दोस्तों से ये कहा था कि कोई भी दोस्त अगर इस शेयर में फंसा हुआ है तो अभी के अभी निकल जाए, ये एक अच्छा समय है निकलने के लिए। और फिर भी अगर किसी बंदे को ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेड करना है, तो सेल ऑन राइज की नीति ही इस स्टॉक के ऊपर हमें अपनानी है। जिस भी मेरे दोस्त ने, मेरे फॉलोवर ने, मेरे फ्रेंड ने इस नीति के ऊपर काम किया, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। दोस्तों, मानता हूँ मेरा चैनल एक छोटा है, अभी उसमें इतनी ग्रोथ नहीं है, तो शायद पब्लिक को उतना विश्वास नहीं होता है मेरे दिए हुए कॉलों के ऊपर, बट एक दिन ज़रूर सभी को विश्वास होगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ बजाज फिनसर्व मैंने किस भाव के ऊपर बेचने को कहा था। दोस्तों, जब मैंने 15-16 दिन पहले ये वीडियो डाली थी, उस समय बजाज फिनसर्व लगभग 1616 मतलब 1616 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस समय मैंने ये कहा था दोस्तों कि इस शेयर में हमें सेल साइड की तरफ ही देखना है, बाई साइड की तरफ अभी बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो दोस्तों, 1616 के बाद स्टॉक ने सीधा लो लगाया था अपना 1485 का एक सीधा सा जंप लगाया था नीचे की साइड में। तो दोस्तों, हमें लगभग 130 पॉइंट वहाँ पे हम इस स्टॉक में प्राप्त किए थे। 1616 से सीधा 1485 पे ये गया था। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हमें सेल ऑन राइज की नीति पे ही काम करना है। 1616 के बाद ये 1485 पे आया और 1485 से दोस्तों ये सीधा थोड़ा सा, मतलब कोई भी स्टॉक है वो एक तरफा कभी भी गिरावट नहीं देगा दोस्तों, हमें ये मान के चलना है। तभी मेरा कहना था कि सेल ऑन राइज पे हमें फोकस करना है। फिर ये स्टॉक 1485 से सीधा गया 1550 के आसपास। अगर मेरे भाई ने, किसी ने भी मेरे कहने पे सेल ऑन राइज की नीति अपनाई है तो वही स्टॉक 1550 से सीधा 1500 रुपये नेक्स्ट डे ही चला गया था, मतलब एक दिन में 30 पॉइंट। फिर इसमें थोड़ी सी तेजी आई स्टॉक में और ये फिर अपने 1570 के लेवल को छू लिया। 1570 पे छूने के बाद उसने वहाँ से सीधी भारी गिरावट, 2 दिन की इतनी भयंकर गिरावट, एक दिन में 7-8%, दूसरे दिन फिर 3-4%, और सीधा स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1425 के ऊपर। मेरे कहे अनुसार अगर किसी भी भाई ने अगर आज स्टॉक में या पिछले 10-15 दिनों में स्टॉक में सेल साइड की तरफ अगर ट्रेड किया है तो उसने कम से कम 20% का रिटर्न जरूर कमाया होगा 10 से 15 दिनों में दोस्तों। और अभी तक मैंने बजाज फिनसर्व में मैंने अपने पॉइंट काउंट किए हैं तो लगभग 160 पॉइंट मैंने अपने फॉलोवर को, अपने दोस्तों को दिलवा चुका हूं दोस्तों। 160 पॉइंट अगर हम नए भी माने तो 100 पॉइंट तो हमें आराम से प्रॉफिट में हैं इस स्टॉक के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर, जो कि काफ़ी होता है। किसी भी स्टॉक में 15 दिन के अंदर 10-15%, 20% रिटर्न मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। हो सकता है अगर हम 100-200 स्टॉक में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो अमाउंट हमें ज़्यादा नहीं लगेगी, बट वही ट्रेड अगर हज़ारों के अमाउंट में कर रहे हैं तो वो अपना एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है दोस्तों। मल्टी बैगर का मतलब ये नहीं होता कि 5-4 रुपये वाला शेयर 100 रुपये चला गया वो मल्टी बैगर होता है। मल्टी बैगर का मतलब यही होता है कम टाइम में हमें जो ज़्यादा प्रॉफिट दे, ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज दे, वो मल्टी बैगर ही होता है स्टॉक। दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने आरबीएल के ऊपर कॉल दी थी
उस समय सभी यूट्यूबर, मैंने काफ़ी यूट्यूब पर चेक किया था, सभी यूट्यूबर धड़ल्ले से बोल रहे थे कि इस स्टॉक के फंडामेंटल बिल्कुल बेकार है, बकवास स्टॉक है, 150 से ऊपर तो ये जाएगा ही नहीं। इवन जब 70 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ना, तब भी बोल रहे थे कि आरबीएल बैंक बर्बाद होने वाला है, दूसरा यस बैंक बनने वाला है। आप जाके सभी यूट्यूबरों के वीडियो देख सकते हो आरबीएल के ऊपर, किसी ने भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दी थी। दोस्तों मैं एक सिंगल बंदा ऐसा था जिसने 150 रुपये जब ये ट्रेड कर रहा था, तो मैंने खुले चैलेंज के साथ कहा था कि आरबीएल में एक बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है, और 150 से ये स्टॉक लगभग 190 रुपये के आसपास जाके आ चुका है, और अभी भी ये 185-190 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी स्टॉक में अगर फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो आरबीएल फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक स्टॉक है। बट दोस्तों कोई भी स्टॉक के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो फंडामेंटल के बेस पे नहीं होती है दोस्तों, ये एक दूसरे का इमोशन होता है। कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता है दोस्तों। हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये दो बंदों के बीच की लड़ाई है, कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है। हमें सिर्फ प्राइस के ऊपर ध्यान देना है, जहाँ जिस समय हमें प्राइस जो बोलता है हमें प्राइस के अनुसार ही चलना है, ट्रेंड के अनुसार चलना है। कोई अगर ये बोले कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे वो होते हैं जो 5 साल 6 साल होल्ड करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। जो 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना रख के अपने शेयर को बेचता है, खरीदता है, हम उससे इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते दोस्तों। तो आरबीएल के लिए भी मैंने क्लियर कहा था कि 152 रुपये से ऊपर, 151 रुपये से ऊपर अगर ये शेयर जाए तो हमें खुल के इसमें बाई करना है, और 190 के आसपास ये स्टॉक जाके आ गया दोस्तों। ऐसे ही मैंने एक नौकरी का स्टॉक दिया था, एज इन्फो कंपनी, जिसको शेयर मार्केट की अंदर जो नया मिला है वो नौकरी का स्टॉक उस वक्त ट्रेड कर रहा था दोस्तों लगभग 3980 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला था कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है स्विंग ट्रेड के लिए, और दोस्तों मैंने उसका टारगेट दिया था 4400 रुपये। अब दोस्तों भगवान तो मैं हूँ नहीं कि अगर मैंने 4400 रुपये बोल दिया तो 4400 रुपये ही टच करके आएगा। बट दोस्तों उस शेयर ने 3980 से 4300 मतलब 4300 रुपये तक का टारगेट हमें दिया है, वो भी मात्र 5-7 दिन में। दोस्तों अगर कोई 3980 का शेयर अगर 4300 रुपये मोटा मोटी मान के चले तो 250-300 पॉइंट के आसपास होते हैं। अगर 10 दिन के अंदर अगर हमें 5 से 10 दिन के भीतर अगर हमें 300 पॉइंट किसी शेयर के अंदर मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ये मिरेकल ही है, या फिर एक मल्टीबैगर स्टॉक ही हम उसको बोल सकते हैं। दोस्तों मेरा चैनल अभी छोटा है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करोगे ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ और आपको अच्छी कॉल दे सकूं, आपको प्रॉफिट करवा सकूं। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मैंने यही कहा था कि मुझे एक क्रैश दिखाई दे रहा है, और निफ्टी के ऊपर भी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैंने सेल ऑन राइज की ही नीति को बताया था। बट उस समय कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये बस एक हवा है और ये ऊपर जाएगा, तो वहाँ से ऊपर गया भी और वापस बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने निचले स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों अभी भी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही सेल ऑन राइज की नीति रखनी है। मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि एक तरफा फॉल आएगा, कभी भी किसी भी चीज़ में एक तरफा फॉल नहीं आता है। जब भी फॉल आना होता है तो वो थोड़ा अप एंड डाउन की मूवमेंट करता है। तो मंडे को मैं मानता हूँ कुछ अप मूव आने की संभावना है, कुछ अप मूव बैंक निफ्टी में आएंगे, कंफर्म आएंगे। बट सेल ऑन राइज की नीति के ऊपर हमें अभी काम करना है दोस्तों, और एग्जैक्ट लेवल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के। बट मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना आशीर्वाद अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहिए। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।